आजमगढ़ और रामपुर के बाय इलेक्शंस पर हम लोगों ने जब भी चर्चा की पहले पूर्व में जब प्रचार का दौर था तो दो बातों को बहुत शिद्दत के साथ रेखांकित किया। पहला ये कि ये महज दो लोकसभा क्षेत्रों का में होने वाला उपचुनाव नहीं है कि दो सीटें किसी की बढ़ जाएंगी किसी की घट जाएंगी, नहीं। इन दोनों स्थानों का राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। आजमगढ़ और रामपुर, इनकी जमीन से जो जनादेश निकलेगा वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक भविष्य का सूचकांक होगा। ये हमने कहा था, आज परिणाम आ गया। आज परिणाम आ गया और परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि आजम भी गए, गढ़ भी गया। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने मुलायम सिंह यादव के परिवार के युवा उम्मीदवार को पराजित कर दिया। रामपुर में आजम खान की तमाम सक्रियता और तमाम दावों के बाद उनका ये राजनीतिक गढ़ ध्वस्तीभूत हो गया। और किसने हरा दिया? अभी कुछ वक्त पहले तक जो आदमी उनका अपना शागिर्द था, उसने आज भाजपा के उम्मीदवार के रूप में हरा दिया। इन दोनों उपचुनावों से दो संदेश निकलते हैं। पहला संदेश ये कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अब समाजवादी पार्टी के पीछे, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। ये संदेश 24 को भी प्रभावित करेगा और 24 के बाद 27 को भी प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ अब उतनी मजबूती और शिद्दत से नहीं खड़े हैं जितना विधानसभा चुनाव में खड़े थे, जहां 80-85% के आसपास मुस्लिम वोट अखिलेश यादव की पार्टी को मिला था, भूतो न भविष्यति के तर्ज पर। लेकिन आजमगढ़ की पराजय बताती है कि मुसलमानों का मन बदला है। और मुसलमानों का मन बदला, उसी का कारण है कि जिस चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता ही एकमात्र निर्णायक फोर्स है, रामपुर, वहां भी सपा हार गई। आजम खान जैसा नेता और मुस्लिम बाहुल्य इलाका, उसके बाद सपा हार गई। ये बड़ी चीज है। और इसी का एक प्रतिफलन है कि एमवाई दरक रहा है। समाजवादी पार्टी के जो आरंभ से अब तक का जो सबसे बड़ा मजबूत समीकरण था, वो था मुस्लिम प्लस यादव। एक बड़ा चंक बनता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से। इन दोनों परिणामों ने ये बताया कि वो चीज दरक रही है। वो चीज और अखिलेश यादव ने इन दोनों चुनाव क्षेत्रों में प्रचार से दूरी रखी थी। तब भी हम लोगों ने सवाल उठाया था और सबने सवाल उठाया था कि दूरी क्यों है? ये डर है या अति आत्मविश्वास है? हमारे तब उठाए सवाल पर आज नतीजे जवाब दे रहे हैं। क्या अखिलेश जी को इस बात का एहसास था, इसलिए उन्होंने दूरी बना के रखी? सवाल तो उनका पीछा करेगा
और बड़े समय तक पीछा करेगा। और 27 महीने की जेल काट कर बाहर आए आजम खान ने जो इमोशनल कार्ड खेला रामपुर में, उसका न चलना आजम खान और उनके परिवार के लिए उससे ज़्यादा त्रासद है जितना त्रासद था उनका 27 महीने जेल रहना। किसी नेता का अपने गढ़ में वजूद नाप दिया जाए, इससे बड़ी त्रासदी उसके लिए नहीं होती। जेल और रेल तो नेता झेल जाता है। आजम खान आज उसी दौर में पहुंच चुके हैं। हमारे साथियों ने आजमगढ़ और रामपुर को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, उसको देख लीजिए और उसके बाद फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर बहस में चलें, समझने की कोशिश करें कि क्या MY समीकरण दरक गया है पूरी तरह, क्या आजम खान अब रामपुर का सबसे बड़ा सियासी चेहरा नहीं रहे, और क्या अखिलेश यादव को इस बात का अंदाज था इसीलिए उन्होंने खुद को प्रचार से दूर रखा था। पहले एक एक टिप्पणी राजनीतिक लोगों से ले ले। अच्छा भाई रोहित बाबू, आजम भी गए और गढ़ भी गया, बताओ। इतनी तो बारिश भी नहीं हुई कि सब बह गया। अभी तो मानसून आया ही नहीं यूपी में। अमिताभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि उपचुनाव था ये, और उपचुनाव सरकार का होता है। सरकार ने पूरे दम्भ से इस चुनाव को लड़ा था और सरकार के साथ साथ वहां के डीएम एसपी प्रशासन पूरा लड़ रहा था चुनाव। बधाई, भारतीय जनता पार्टी को बधाई। जनता ने जो जनमत दिया वो हम स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जनमत लूटने की बधाई। और खैर वो बड़ा मैटर नहीं है, उपचुनाव से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला था, कोई सरकार नहीं बदलने वाली थी इस उपचुनाव से। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ साहब केंद्र में बैठी हुई सरकार हिलने जा रही हो इस उपचुनाव से। भाई उनके पास पूर्ण बहुमत थी, और ये जरूर था कि भाई ये उपचुनाव हर आदमी के लिए एक अहम चुनाव होता है। आजम खान साहब के लिए शायद उनके लिए एक साख की विषय थी। आजम खान अपनी साख नहीं बचा पाए। नहीं, मुलायम सिंह भी नहीं बचा पाए, मुलायम सिंह जी भी नहीं बचा पाए, उनका परिवार भी नहीं बचा पाया आजमगढ़ में। जो आजम खान की का मसला वो इनका मसला, अंतर थोड़ी ना दोनों का। ठीक बात ना, देखिए, आजमगढ़ कोई आजमगढ़ फर्रुखाबाद नहीं है भाई, वो उनका घर है, उनका परिवार वहां से चुनाव लड़ता रहा है। नहीं, बिल्कुल घर ही समझा गया था, इसीलिए शायद अखिलेश यादव जी वहां गए नहीं प्रचार करने। उनको लगा घर का मामला है, घर वाले वोट कर देंगे, तो प्रचार करने ही नहीं गए। जब प्रचार करने नहीं गए तो जनता ने घर का नहीं समझा, तो आजमगढ़ की जनता ने शायद घर का नहीं समझा। तो भाई ये समझा तो यही गया था कि भाई घर का मामला है, घर वाले कर देंगे वोट। ठीक, तो घर वालों ने नहीं किया वोट, तो क्या कर सकते हैं भाई, वोट तो जनता को ही करना है। ठीक है भैया, और लाठी थोड़ी मारोगे जनता को भैया, नहीं किया तो नहीं किया। नहीं, हम तो कह रहे हैं, हमने तो घर का ही समझा था आजमगढ़ की जनता को, इसलिए गए नहीं प्रचार करने। रुको बाबू, रोहित अग्रवाल ने जो आरंभिक टिप्पणी की, इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनेताओं से मेरी एक ही बिंदु पे अदावत रहती है, और कोई पार्टी मुझसे खुश नहीं रहती और मैं किसी पार्टी से खुश नहीं रह पाता लंबे समय तक, क्योंकि वो कई तरह के नपने रखते हैं अपनी अलग, हर जेब में अलग नपना रखते हैं, वक्त के हिसाब से किसी नपने से नाप देते हैं। मैं कहता हूं ये तरीका ठीक नहीं। रोहित बाबू ने कहा कि अमिताभ जी आप जानते हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, उपचुनाव सत्ता के होते हैं, उसमें तो डीएम एसपी सब मिल के खेल कर देते हैं और कोई सरकार तो बदल नहीं रही थी। ऐसा लगा कि बिल्कुल आइसक्रीम टाइप जवाब, इतना ठंडी आइसक्रीम जितनी होती उतना जवाब दिया भैया ने। यही आपकी पार्टी, तब बड़े चौधरी साहब भी जिंदा थे, अजीत सिंह और अखिलेश यादव खुद निकले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जब नाहिद की अम्मी जीती थी कैराना से। वो इंटरनेशनल चुनाव था, वो इलेक्शन नहीं था, उसे सरकार पर, अरे रुको भाई, उसे सरकार पर लट रही थी। ये ध्यान नहीं दिया करो यार हमको। 3 बाई इलेक्शन जिसमें गोरखपुर शामिल था, हारे थे तो हाहाकार मचा दिया था कि नहीं, यहां से लेके जापान तक मचा दिया था ना। सरकार तो कहीं की नहीं जा रही थी, ना दिल्ली की ना लखनऊ की। आपने कहा था बीजेपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई बोला गंगा में डूब जाना चाहिए, कोई बोला रामगंगा में डूब जाना चाहिए, क्या क्या नहीं बोल रहे थे भैया। अब आप कह रहे हो आजमगढ़ और इसमें चर्चा नहीं करो, ये तो सब आप जानते ही हो कि हो ही जाता है, कुछ नहीं, कैसे छोड़ देगा कोई। ये आजमगढ़ छोड़, मैंने पहले चेतावनी दी थी,
मैंने कहा जिन लोगों को गलतफहमी दूर कर ले। 78 में चरण सिंह और इंदिरा गांधी के बीच में मुकाबला हो गया था आजमगढ़ में अपने अपने शागिर्दों के जरिए, और इंदिरा गांधी की नॉमिनी जीती थी और चरण सिंह का नॉमिनी हार गया था। चरण सिंह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे केंद्र में। आजमगढ़ छोटा वो है क्या? और रामपुर गली गली गांव गांव खेत खेत आजम खान है। और आप मानते भी हो समाजवादी पार्टी गठबंधन में पश्चिम में उनसे बड़ा नेता कौन? और बताया ये भी क्या था जब आजम भाई आजमगढ़ गए थे कि अब वहां की भी मोहर लग गई जीत पे, आजम भाई हुआ है। तब फिर तो कुछ तो समझना पड़ेगा। और अभी तो एक बड़ा सवाल बाकी है, वो मैं दोबारा पूछूंगा कि अखिलेश जी निकले क्यों नहीं? बाकी सब ठीक, जनता ने वोट दिया नहीं दिया, आप तो निकलते। भाई जयप्रकाश नारायण है आप, कि ऐसे बोल देंगे डरो मत अभी मैं जिंदा हूं और देश मान लेगा? जयप्रकाश नारायण तो है नहीं, तो फिर तो भागदौड़ करनी पड़ेगी और वर्कआउट करते भी रहना चाहिए।